नमः। सर्वेषां यः सुहृदं नित्यं सर्वभूति ते रतः कर्मणा मनसा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। यस्मात् जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै परमात्मने नमः। उपस्थित सभी स्थानीय और क्षेत्रीय ग्रामों से आए हुए अभिनाथ समूह पुण्यवान भाइयों बहनों, आज का प्रसंग है समुद्र मंथन। ऐसा लिखा है कि ये समुद्र का मंथन किया गया था। इसके पहले हमें ये समझना है कि समुद्र के कितने नाम होते हैं। ये पानी का समुद्र है, का ज्ञान का समुद्र है, ये भी लिखा है भागवत में। तो लोगों ने ये समझ लिया कि पानी का समुद्र मथा होगा। पानी का समुद्र नहीं मथा, ज्ञान मंथन किया गया है। कहीं कहीं परमात्मा को ही समुद्र कहा गया, अथाह है परमात्मा। इसलिए ये बात समझना पहले जरूरी है कि समुद्र इस शब्द का अर्थ कौन से प्रसंग में आया है। समझ गए? एक बात यहाँ बताना चाहते हैं, वह वो ही शब्द एक अर्था भवंती एकश शब्दों वह व्यर्थ। शब्द एक होता है पर उस शब्द का जिस प्रसंग में जिस वाक्य में उपयोग किया जाता है उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो एकश शब्दों वह अर्थ, और वह वो ही शब्द एक अर्थ बन। जैसे हमने कहा नाग, नाग, तो ये बताइए कि नाग शब्द का क्या अर्थ है। नाग इस शब्द का जिस प्रसंग में जिस वाक्य में उपयोग करेंगे उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। नाग पर सवार होके आए थे, तो नाग हाथी का नाम है। रामायण में लिखा है सुमन काल जिम कंठ से गिरत न जाने नाग। नाग शिखर पर चढ़ गए थे तो पहाड़ की चोटी को भी नाग कहते हैं, और नाग ने डस लिया तो सांप को भी नाग कहते। और नाग पुत्री से शादी हुई तो मनुष्य की जाति भी नाग है। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर भरना है। यानी नागों की जो मनुष्य जाति के थे, जिनका राजा अनंत नाग था, बड़ी सुंदर तरुण स्त्रियां बहना। ये रावण छुआ लाया जीत के, और किसी ने विरोध किया तो मार दिया या जेल खाने में डाल दिया, कैद खाने में। जब रावण मरा था तब रामायण में लिखा है कि बंधु भेद कर लंका टूटे, कम करो, स्वर्ण नाग बंध से छूटे। विभीषण ने भेद बताया तब रावण मारा गया। बंधु भेद कर लंका टूटे, स्वर्ण नाग बंध से छूटे। देवता मनुष्य और नाग भी जेल खाने में पड़े थे, सांप नहीं पड़े थे। ये बात समझना बहुत जरूरी है। हमने कहा पतंग, पतंग एक शब्द है। ये पतंग शब्द का जिस प्रसंग में जिस वाक्य में उपयोग करेंगे उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। हमने कहा लड़का पतंग खेलता है तो कागज का हो जाएगा, पतंग उदय हुआ तो सूरज हो जाएगा, और पतंग अग्नि में जल गया तो कीड़ा हो जाएगा। ऐसे बहुत शब्द हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पानी का समुद्र नहीं मथा था। ये संसार में ऊंची ऊंची चीजें कौन सी हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए एग्जीबिशन बुलाई गई थी, प्रदर्शनी बुलाई गई थी। तो विदेशों में से जो जो ऊंची ऊंची चीजें थी, घोड़ा हो, हाथी हो, कुछ भी हो, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था तो महाराज दशरथ ने चतुर्दंता समायातु ऐरावत कुलोद्भवम, विदेश में 4 दांत वाला सफेद रंग का ऐरापत रंग, सफेद रंग का ऐरापत नस्ल का हाथी बुलाया था।
चतुर्दंता समायातु ऐरावत कुलोद्भवम, तो कहते हैं ऐरावत भी समुद्र से निकला। जब वो विदेश से चला होगा तो पानी के रास्ते से आया, तो चलते चलते जलयान में आती है ना, और फिर पानी में से समुद्र में से किनारे निकला, तो पानी में से किनारे निकला यानी पानी के रास्ते से आया और फिर किनारे भूमि में निकला। श्याम रंग समायातु कामधेनु कुलोद्भवम, जो श्याम रंग की थी, खूब मनमाना दूध देती थी, दिन में 4 बार दूध निकाल लो, तो ऐसी ही श्याम रंग की कामधेनु नस्ल की गाय बुलाई गई थी। तो पानी में नहीं निकली थी, पानी के रास्ते से आके पानी में से निकल के किनारे आई थी। आखिर विदेश से जो समुद्र पड़ता है तो समुद्र में से तो लाना पड़ेगा और किनारे आएगा। इस तरह से हमने गलत अर्थ कर लिया। अभी हम ये भी नहीं जानते कि हाथी के कितने नस्ल होते हैं। कुछ लोग जानते होंगे हाथी की कितनी प्रजातियां होती हैं। एक दंता हाथी होता है, वो नर होता है पर उसकी एक ही खीस निकलती है, 2 नहीं निकलती। मुकना हाथी होता है, वो नर होता है पर उसको एक भी खीस नहीं रहती, वो दांत रहते हैं ना खीस, उसे मुकना कहते हैं, उसे एक दंता कहते हैं। और एक ऐसे हाथी होते हैं जिनकी 2 खीसें निकलती हैं। ऐसी भी नस्ल है कि जिसको चतुर्दंता, 2 तो निकलते हैं पर एक एक में से फिर 2 हो जाते हैं। जैसे सांभर को देखा होगा, एक सींग में से 4-5 सींग बन जाते। तो समुद्र के रास्ते से भारत में बुलाए गए थे महाराज दशरथ के द्वारा रामचंद्र जी के उस राज तिलक के उत्साह। तो हमने समझ लिया कि पानी में से। हमारे देश में अच्छी नस्ल का घोड़ा नहीं था। उच्च श्रवा मुझे जानो अश्व में अमृत भग, उच्च श्रवा वो अरब देश जो है, अरब देश के जो अच्छे ऊंची नस्ल के घोड़े होते हैं वो अरब देश से आए थे। पर अरब देश से आने में समुद्र मार्ग से आएंगे और समुद्र में से अब किनारे उतरेंगे भारत में। हमारे देश में एक ऐसा समय आया कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय जर्सी है इस समय। तो जर्सी आकाश से आई थी, आकाश से आई थी का ये मतलब है कि हॉलैंड देश में विलायत में उसकी नस्ल बनी थी। जब वहां से भारत में लाई गई तो हवाई जहाज पर चढ़ा के उड़ा के लाए और भारत में उतर ली। तो आकाश मार्ग से आई कि आकाश में कोई गौशाला है। ये विचार छोड़ दीजिए, देश विदेश से ऊंची नस्ल की चीजें बुलाई थी राज तिलक के उत्सव में, पर वो राज तिलक नहीं हुआ, इत्यादि इत्यादि बातें। जो भैया जो आएंगे आप बैठा लेना तुमसे, ठीक। फिर दूसरी बात आती है, जो बात आती है इस समय में हमारे देश, सुनिए आप लोग ध्यान लगाइए, तो लोग बैठा ली, उनको बैठा लो आदर से, वो चले गए थे, ठीक है। इस तरह से अनेक चीजें ऐसी हैं जो देश विदेश से आती हैं और कुछ आज हवाई जहाज से लाते हैं और आकाश मार्ग से आके अपन धरती में उतार लेते। तो आकाश में कोई गौशाला नहीं बनी है, उसी में से बहुत सी चीजें निकली। विदेश से बहुत सी चीजें आती हैं, कोई आकाश मार्ग से आती हैं वायुयान के द्वारा अपनी धरती में उतरती, कोई जलयान से समुद्र मार्ग से आके उतरती। हमारे देश में जब चिकित्सा विज्ञान नहीं था, वे संक्रामक रोग होते थे जिन्हें टेटेरिस कहते हैं, जिसे कॉलरा कहते हैं, जिसे कुछ भी कहते हैं, बड़े बड़े टेटेरिस रोग, कैंसर कहते हैं। अपने देश में उनका कोई इलाज नहीं था, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते, बड़े बड़े फुक्के वाली माता निकलती थी। हम माई के दीवारे पे जाके हाथ जोड़ते थे कि माई हमारे आदमी के हाथ और आंखें मत बिगाड़ना, हम तुम्हें जबारे रखेंगे, ये रखेंगे, उतरते। तो इस तरह से इलाज ठीक नहीं होता था। तो भरद्वाज वंशज भाव प्रकाश नाम के ग्रंथ में लिखा है कि तुम्हें जबारे रखेंगे, ये रखेंगे, उतरते। तो इस तरह से इलाज ठीक नहीं होता था। तो भरद्वाज वंशज
भाव प्रकाश नाम के ग्रंथ में लिखा है कि भरद्वाज वंशज एक आदमी को स्वर्ग में भेजा गया कि तुम स्वर्ग में जाओ, जिन रोगों के कारण का हमें पता नहीं है वहां से सीख के आओ। तो स्वर्ग में गया, हमने समझ लिया। तो उस किताब में लिखा है हिमालय पृष्ठभूमि स्वर्गा, हिमालय के पहले पहाड़ जो बहुत ऊंचा पहाड़, उसके पहले तरफ की जो भूमि है वो मध्य एशिया है। वो कला कौशल से संपन्न था, सब प्रकार के आविष्कार थे। तो भरद्वाज वंशज एक व्यक्ति को स्वर्ग भेजा गया। तो उसमें लिखा है हिमालय पृष्ठभूमि स्वर्ग, हिमालय के पहले तरफ की भूमि जो है वो सब प्रकार के कला कौशल संपन्न थी। तो चिकित्सा विज्ञान समझने के लिए भेजा। कोर्स था 2 वर्ष का, उपाधि मिलती थी धन्वंतरी की। जब 2 वर्ष उसने पढ़ लिया तो परीक्षा दी, परीक्षा में पास हो गया अच्छे नंबरों से, तो उसको धन्वंतरी उपाधि मिली। धन्वंतरी जब उपाधि मिली तो उस समय गुरु शिष्य से कुछ मांगता नहीं था। आज तो गुरु पहले ठहराव कर लेते हैं। उपाधि क्या मिल गई? धन्वंतरी उपाधि होती, उपाधि मिलती। तो जब धन्वंतरी अपने देश को लौटने लगा तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी क्या सेवा करूं? गुरु नहीं मांगते थे। तो उनके गुरुजी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आयुर्वेद पशस्त्वं तुम लोकोपकार हेतुवे सर्व प्राणी दया तीर्था सर्वलोकित महामकात। मैंने तुम्हें चिकित्सा विज्ञान पढ़ाया है, जो रोगों का पता नहीं था तुम्हारे देश को, उन देशों के क्या है निदान समझाए हैं, लक्षण समझाए हैं, डायग्नोसिस और सिम्टम समझाए हैं, उनकी दवाइयां बताई हैं। इसलिए जब ये चलने लगा धन्वंतरी उपाधि पाके भरद्वाज वंश का आदमी, तो उसने कहा गुरु जी क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पठस्त्वं तुम लोकोपकार हेतुवे सर्व प्राणी दया तीर्था सर्वलोकित महामका। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बड़े बड़े संक्रामक रोगों से जो दवा करके उनको आरोग्यता दोगे, बीमारी से छुड़ाओगे, तो तुम्हें तीर्थों के समान और महायज्ञों के समान लाभ होगा। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये निःशुल्क दवा करना, तुम निःशुल्क दवा करना। तब धन्वंतरी जब वहां से चला, हिमालय पार से चीन के रास्ते से आया, तो स्टीमर में अगन बोट में पानी के जहाज से चल के आया। और कार्तिक वद 13 के दिन पानी में से, समुद्र में से भारत के किनारे निकला। इसलिए लोग कहते हैं कि धन्वंतरी भी समुद्र में से निकला। अरे चलेगा तो चलेगा उसका पानी का जहाज और उसमें बैठ के, पर कार्तिक वद 13 के दिन समुद्र में से, पानी में से भारत की तो समुद्र में से तो निकला गया, समुद्र में पैदा हुआ था वो। इस तरह से हमने सब गलत समझ लिया। ऐसे 14 रत्न निकले थे, जीवित भी निकली, कोई ब्रह्मा निकली, कोई मनुष्य निकली, कुछ धन्वंतरी निकले, कुछ निकले। तो इस तरह से समुद्र मंथन, ये विश्व ही समुद्र है, इसमें ऊंची ऊंची चीजें आज भी मंथन होती। जैसे हम एक प्रदर्शनी लगाते हैं, कहीं कोई भी प्रदर्शनी लगाई जाए, गोभी के फूल की लगाते हैं तो बहुत कितनी बड़े आते हैं, दूसरे जगह से आते हैं, दूसरे प्रांतों से भी आते हैं प्रदर्शनी में। तो फिर रेलगाड़ी पर रख के लाएंगे तो कहेंगे वो गोभी का फूल रेलगाड़ी से आया, करी वहां से आएंगे तो रेल में रख के लाएंगे और प्रदर्शनी में रखेंगे। पानी में से नहीं निकले सब। तो समुद्र मंथन का मतलब है ये विश्व ही समुद्र है। ऊंची ऊंची नस्ल की ऊंची ऊंची चीजें जो हैं वो देश विदेश से बुलाई गई थी और उस समय निष्ठता से काम हो रहा था। इस तरह से ये सारी बातें थी। तो आज भी धन्वंतरी जयंती हम कार्तिक वद 13 को मनाते हैं, 13 को मनाते हैं, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की 13 को। दूसरी बात ये आई कि ये छोड़ दीजिए कि न पानी में कोई गौशाला बनी है, न पानी में कोई हाथी पैदा होते, न पानी में कोई आदमी पैदा। ये पानी के रास्ते से आके जमीन में उतरे देश में हमारे। ये भागवत को पढ़ के अच्छी तरह समझ लेना और इसके मनगढ़ंत अर्थ अनर्थ हम करते गए और
जो हम समझदार नहीं थे हम मानते गए। उसके गाना भी बनते गए, ढोलकी भी बजती गई और नाचने गाने भी लगे और ज्ञान भूल गए। तो अर्थ बिना पोथी, दीपक बिना बाती और आचरण बिना भक्ति, बुद्धि है ओछी व्यर्थ अहंकार। पोथी तो पढ़ते हो पर अर्थ नहीं जानते। अर्थ बिना पोथी, दीपक बिना बाती, दिया तो है और तेल है पर बाती नहीं है तो काय को उजेड़ हो जाए। और आचरण बिना भक्ति, हम नाना प्रकार के बाल बढ़ाए हैं, सिर उठाए हैं, तिलक लगाए हैं आदि आदि, पर आचरण नहीं करते हैं, ठगों जैसा व्यवहार करते हैं छल कपट का। तो जो आचरण नहीं करता और भक्त बनना चाहता तो उसकी बुद्धि पशुओं के समान है। उसको मनुष्य बुद्धि बनाना चाहिए, विवेक बुद्धि बनाना चाहिए। ये मथा समुद्र नारायण ने 14 रत्न में निकला है। दूसरी बात ये थी भागवत के 8 स्कंद तक का आज हम वर्णन करेंगे। कल से 9वां स्कंद होगा और 10वें स्कंद में परसों से कृष्ण जी का जीवन चरित्र हो जाएगा, तो 12 स्कंद तक जाएगा।